गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम विजय है और जैसा कि मैं बता दूं आपको, मैं फाइनेंस वगैरह पे, हेल्थ को लेकर के वीडियो आता रहता हूं। तो दिवाली का अवसर है, तो दिवाली के अवसर पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। तो आज मैं कुछ ऐसे 10 स्टॉक्स के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं जो अभी बहुत ही कम मार्केट कैपिटल पर उपलब्ध हैं। फ्यूचर में बहुत बड़ी ये कंपनियाँ बनेंगी, बहुत ही स्ट्रांग बिजनेस है और जैसे जैसे समय निकलेगा ये बिज़नेस बहुत ही तेज़ी से ग्रो होगा। यदि आपके पास पैसे हों, जितना पैसे हों, इस पैसे को आप इन स्टॉक्स में लगाइए या फिर स्टेप पर SIP करिए। किसी भी तरीके से यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। लेकिन एक चीज़ मैं और कहूँगा कि जिस स्टॉक्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, उस स्टॉक्स को आप लोग अपने से रिसर्च ज़रूर करिएगा और अपना रिसर्च करने के उपरांत ही कोई निर्णय लीजिएगा। मैं जो बताने जा रहा हूँ ये जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भाई देखिए, ये स्टॉक्स मार्केट में उपलब्ध हैं और इस प्राइस पर उपलब्ध हैं जिनके बिजनेस अच्छे हैं। लेकिन कोई भी निर्णय आप अपने, यदि जो भी आपका वित्तीय सलाहकार होगा उससे सलाह लीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिए या फिर अपना रिसर्च करिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। ये जो स्टॉक्स हैं हमेशा के लिए रखिए, तो जब तक कि कोई बिज़नेस में कमी ना हो या कोई ख़राबी ना हो, नंबर एक चीज़। और दूसरी चीज़ कि जब तक पैसे की ज़रूरत ना हो तब तक इस स्टॉक्स को होल्ड करिए। और यदि आप इसको कंपाउंडिंग का समय देते हैं तो बहुत ही ह्यूज वेल्थ क्रिएट करेगा। और इसके अतिरिक्त मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आपके पास पैसे हों तो उन पैसों को भी, अतिरिक्त पैसा भी इसमें लगाइए। यानी यदि मान लीजिए दिवाली के दिन आप दिवाली के अवसर पर इस स्टॉक्स को खरीदते हैं और बाद में आपके पास पैसा होता है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा अनुरोध होगा कि इन स्टॉक्स को फिर से खरीदारी करिए, क्योंकि इन स्टॉक्स की मात्रा जितनी ही अधिक अपने पास होगी उतना ही ह्यूज वेल्थ क्रिएट होगा, हमें उतना ही बढ़िया डिविडेंड मिलेगा। तो नंबर 1 पे जो पहला स्टॉक्स है जिसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, वो पहला स्टॉक्स है FCL, फिनियोटेक्स केमिकल। आप इसके बारे में अध्ययन करिए। बहुत ही छोटी कंपनी, बहुत ही स्मॉल साइज कंपनी है। ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में पिछले लगभग 5-6 सालों से मेरे पोर्टफोलियो मौजूद है। जब ये स्टॉक 40 रुपये के पास मौजूद था, 40 के आसपास रुपये के ट्रेड किया करता था, तब से मेरे पास ये शेयर होल्ड है। और आज की डेट में जो इसका भाव है लगभग 382 रुपया है, यानी कि 400 रुपये के आसपास घूम रहा है। और यदि आप 52 वीक हाई देखेंगे तो ये 409 रुपये का 52 वीक हाई है और 52 वीक लो 103 रुपये का। यानी ये स्टॉक जो है अपने हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और मार्केट कैपिटल यदि आप देखेंगे तो बहुत ही कम मार्केट कैपिटल है, मात्र 4,233, यानी 4,200 करोड़ के मार्केट कैपिटल पर उपलब्ध ये कंपनी है। केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। और एक केमिकल जो कलर वगैरह होते हैं, कपड़ों के कलर वगैरह बनाते हैं, कई तरह के केमिकल बनाती हैं। और केमिकल मित्रों एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही बेहतरीन है, हर चीज़ में केमिकल यूज होने वाला है। और केमिकल बहुत बेहतरीन सेक्टर है, बहुत ह्यूज वेल्थ क्रिएट करेगा। पीछे वेल्थ क्रिएट किया और आगे भी वेल्थ क्रिएट करने की क्षमता रखता है। तो उसमें FCL बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट है, फिनियोटेक्स केमिकल। तो आप लोग इसको देखिए, उस पर अपना रिसर्च करिए, इसके बिजनेस के बारे में स्टडी करिए, देखिए क्या कहता है। दूसरा जो स्टॉक्स होगा जिसके बारे में मैं बताऊंगा, वो स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन मेरी दृष्टि में है। वो स्टॉक्स है बोरोसिल। देखिए, बोरोसिल में 2 स्टॉक्स हैं, एक बोरोसिल है, एक बोरोसिल रिन्यूएबल है। तो बोरोसिल रिन्यूएबल जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को है, पावर से बिलोंग करता है, उसमें ग्लास वर्क उसमें आता है। और जो बोरोसिल आता है ये किचन वेयर वगैरह प्रोडक्ट बनाती है। आप इसको रिसर्च करिए, आप इसका सर्वे करिए। जिस भी आप ऑफिस में रहते हो, आप घर के अपने किचन को देखिए कि किचन में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो बर्तन आप खरीद रहे हैं, वो बर्तन किस ब्रांड के हैं। ऑफिस में जाते हैं तो उस ऑफिस में देखिए कि मैक्सिमम टिफ़िन किस कंपनी के यूज होते हैं, तो आप पाएंगे कि बोरोसिल। तो इस सेगमेंट में बोरोसिल बहुत तेज़ी से कंपनी बढ़ रही है। ये भी स्मॉल साइज की कंपनी है। ये कंपनी है मात्र 4,949, यानी लगभग 5,000 करोड़ के मार्केट कैपिटल पर उपलब्ध है कंपनी। भाव है 432 रुपया। और यदि आप 52 वीक हाई देखेंगे तो 499 रुपये का 52 वीक हाई लगा रखा है और 52 वीक लो 218 रुपया है। मैं बताऊं
कि यह स्टॉक भी मेरे पोर्टफोलियो में मौजूद है। मेरे पोर्टफोलियो में ये भी मौजूद है और बोरोसिल रिन्यूएबल भी मौजूद है। तो यदि आप चाहेंगे तो बोरोसिल रिन्यूएबल को भी आप बाई कर सकते हैं। तो तीसरा जो स्टॉक्स है, ये भी अभी हाल ही में स्टॉक लिस्ट हुआ स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स है ईजी ट्रिप प्लानर। यानी यदि आपको बाहर घूमने फिरने का शौक़ होता है तो जो ट्रिप प्लानर होते हैं उनकी सर्विसेज लेना। तो ईजी ट्रिप प्लानर बहुत ही बेहतरीन कंपनी है मेरी दृष्टि में। अभी मात्र 8,522 करोड़ के मार्केट कैपिटल पर है, यानी ये भी स्मॉल कैप कैटेगरी का है और इसके रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो बहुत बेहतरीन है। इसको चुनने के पीछे मेरा कारण ये है कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है, जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे लोग बाहर घूमने फिरने पर ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। हॉस्पिटलिटी पे ज़्यादा घूमने पर, होटल रेस्टोरेंट वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। तो उस हिसाब से मुझे ये कंपनी बेहतरीन लग रही है। और आज के डेट में भाव है 392 रुपया और 52 का हाई देखेंगे तो 476 रुपये, यानी 52 हाई से नीचे ट्रेड कर रही है कंपनी। लो देखेंगे तो 226 रुपया। तो मैंने तीसरी कंपनी बताई ईजी ट्रिप प्लानर। चौथी जो कंपनी मैं बताना पसंद करूँगा वो भी बहुत बेहतरीन कंपनी है। अभी इस समय काफ़ी गिरावट के दौर से गुजर रही है, काफ़ी गिरावट है, और वो कंपनी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी IEX। भाव है 135 रुपया। 52 एक हाई देखेंगे तो 304 रुपये का 52 का हाई बना रखा है। लो देखेंगे तो 134 रुपये, यानी 52 लो के आसपास ही ये कंपनी ट्रेड कर रही है। मार्केट कैपिटल है 12,092 करोड़, यानी 12,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल की कंपनी है ये। और ये करती क्या है, ये पावर का ट्रेडिंग का काम करती है। यानी किसी को पावर खरीदना होगा तो पावर एक्सचेंज एक तरह से है, एनर्जी एक्सचेंज है। तो जिसको भी पावर खरीदना होगा, जिस भी कंपनियों को, यहाँ एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ से वो लोग खरीदेंगे। इसका मतलब ये आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है और बिजनेस अच्छे से परफॉर्म करेगा। अभी थोड़ा सा बुरे दौर से गुजर रहा है, काफ़ी नीचे है और गिरावट के दौर में है। तो मुझे लगता है कि जब नीचे गिरा हुआ है तो इससे बढ़िया अवसर इस स्टॉक्स को नहीं मिलेगा खरीदने के लिए। तो यदि आप यहाँ से साल भर बाद, 1.5 साल बाद देखेंगे तो ये कंपनी इतना आगे रहेगी कि आप उसको खरीदना चाहेंगे लेकिन खरीद नहीं पाएंगे, पछताएंगे। तो आप इसको लीजिए। जो पांचवी कंपनी है वो भी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है मेरे पोर्टफोलियो में। सब जो भी मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ सभी के सभी मेरे पोर्टफोलियो में मौजूद कंपनियां हैं। अगली कंपनी है CDSL यानी कि जो डीमैट अकाउंट खोलती है। दो कंपनियां डीमैट अकाउंट खोलती है, एक CDSL एक NSDL। तो ये CDSL कंपनी है, 1203 के भाव पर ट्रेड कर रही है कंपनी। 52 का 1734 रुपया है और लो देखेंगे 52 लोग तो 1,015 रुपया है। मार्केट कैपिटल 12,568 करोड़ का है। यानी बताइए, ये जो भी इन्वेस्टमेंट होगा अभी अपने देश में आप पाइए तो मुश्किल से 3-4% पब्लिक जो है स्टॉक मार्केट की तरफ इन्वेस्टेड है। जैसे जैसे लोगों की जागरूकता बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों का मतलब पैसा लोग कमा रहे हैं, वैसे वैसे लोग स्टॉक मार्केट के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी जो होगा उससे पे CDSL होगा। सभी स्टॉक्स जो भी खरीदे जाएंगे वो डीमैट में CDSL में आएंगे। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस प्लान होगा वो भी आपकी डीमैट में जाने वाला है। आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें डीमैट अकाउंट से लिंक हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि CDSL बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। यदि आज नहीं लेंगे, वर्तमान में नहीं लेंगे तो बाद में पछताएंगे। जो छठी कंपनी है वो भी बहुत बेहतरीन कंपनी है, वो है CAMS। कैम्स यानी कि वो कंपनी जो म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने जो देश की बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं उनकी रजिस्ट्रार कंपनी है। 2 रजिस्ट्रार हैं, एक कैम्स है, दूसरा कार्वी है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं HDFC, ICICI, DSP, सब के सब आपके कैम्प से जुड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे समय निकल रहा है लोग म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देखिए कि यदि आप 4 साल 5 साल पहले और आज की तुलना करिए तो ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले एक बार FII सेलिंग लोग कर देते थे, मार्केट से निकलना शुरू हो जाते थे, मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट आ जाती थी। आज क्या है,
DII उसको थाम ले रहे हैं। DII बोले तो हमारे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो छोटे छोटे पैसे लगाते हैं, जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगता है, उनके पास इतना पैसा पहुंच रहा है कि मार्केट को थाम ले रहे हैं, गिरने नहीं दे रहे हैं। तो अपना भारतीय मार्केट बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। उसके लिए कैम्स का जो बिज़नेस है बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आगे चल करके बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। 2630 का भाव है। 52 का हाई देखेंगे तो 3250 है, और ऑल टाइम हाई देखेंगे तो 3724 रुपया है, और 52 लो 2037 रुपया है। मार्केट कैपिटल मात्र 12,841 है। आपको मैं बता दूं, ये जो CDSL और कैम्स का जो बिज़नेस है ना, आने वाले समय आप देखते रहिए 4-5 साल का ड्यूरेशन। मैं 4-5 साल बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ। ये सब निफ्टी में शामिल होने के मुहाने पे रहेंगे। ये निफ्टी की कंपनियाँ हैं, इतना स्ट्रांग बिजनेस है कि निफ्टी में शामिल हो गया। तो बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। सातवीं जो कंपनी है, ये भी बहुत बेहतरीन बिजनेस है, मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा। वो IT सेक्टर की कंपनी है KPIT। ये IT में बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई कंपनी है, मिड सेगमेंट की कंपनी है। मात्र 19,515 करोड़ के मार्केट कैपिटल पर है, और 712 रुपये भाव है। 52 वीक हाई 801 है, 300। IT सेक्टर वैसे ही बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। और ये जो KPIT कंपनी है, आप यदि पाएंगे तो ऑटो सेक्टर से बिलोंग करने वाला जो सॉफ्टवेयर वगैरह है उसकी डिज़ाइन में भी है, और भी कई तरह के सेगमेंट में है। तो KPIT रखिए। और मैं एक और अनुरोध करूँगा कि KPIT के साथ साथ यदि आप और IT कंपनी, मिड सेगमेंट में कंपनी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बिरला सॉफ्टवेयर को भी देखना चाहिए। बिरला सॉफ्टवेयर भी अभी 52 लो के आसपास ट्रेड कर, काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। बेहतरीन कंपनी 52 बिरला सॉफ्टवेयर। इसके बाद जिस कंपनी का मैं चर्चा करूँगा, 8वें नंबर पर कंपनी है, बहुत बेहतरीन बिजनेस है, वो है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल कंपनी। ये जो शर्ट है ना, ये पीटर इंग्लैंड की शर्ट है। और पीटर इंग्लैंड का ब्रांड किसके पास है? आदित्य बिरला फैशन रिटेल के पास। लुइस फिलिप, वैन हुसैन, एलन सोली, ये मैक्सिमम आप देखेंगे जो भी लोग पसंद करते हैं कपड़े पहनने में, उन सबका ब्रांड आप पाएंगे। ज़्यादातर का ब्रांड आपके ABFRL में है। ह्यूज बिजनेस है। वैन हुसैन के इनरवियर बहुत तेज़ी से ब्रांड मार्केट पकड़ रहे हैं। ABFRL बहुत तेज़ी से इनके स्टोर खुल रहे हैं, बहुत सबसे ज़्यादा स्टोर इनके हैं, और बहुत तेज़ी से स्टोर बढ़ भी रहे हैं। लोग जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, लोग ब्रांड प्रीफर कर रहे हैं। अब लोग कपड़े कम सिलवाते हैं, ब्रांड सिलवाए कपड़े लेते हैं। तो उसके लिए ABFRL। भाव कितना है? 329 रुपये का भाव है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 352 है, लो देखेंगे 221 है, यानी 52 वीक हाई के आसपास से ट्रेड कर रहा है। और मार्केट कैपिटल है 31,252, यानी देखा जाए तो बिल्कुल लार्ज कैप कंपनी होने के ये मुहाने पर है। और 9वीं कंपनी जो मैं बताऊंगा, वो कंपनी है IDFC फर्स्ट बैंक। बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। जिस तरीके से जो इनके हेड हैं बिजनेस को बढ़ा रहे, जिस तरीके से ब्रांचेस का विस्तार करें, जिस तरीके से इसका कासा बढ़ रहा है, यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, उस तरीके से बहुत ही लाजवाब बिजनेस है। जिस तरीके से एग्रेसिव है अपने क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को लेकर के, अपने लोन को लेकर बिजनेस को, अपने कंज्यूमर लोन के बिजनेस को लेकर के ये ब्लास्ट करने जा रही है कंपनी। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देने वाली कंपनी है IDFC फर्स्ट बैंक। भाव है 57 रुपया 30 पैसा। 52 वीक हाई 58 रुपीज़ है, यानी अपने 52 वीक हाई के आस पास ही ट्रेड करिए। कल ही 52 वीक हाई बनाई। मार्केट कैपिटल है 35,654 करोड़। बहुत बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। इस स्टॉक को हर बाइक पर, हर डीप पर आप खरीदारी करिए। और अंतिम स्टॉक है, 10वां स्टॉक जिसके बारे में बताऊंगा, वो है टाटा पावर। टाटा ग्रुप का बहुत ही बेहतरीन कंपनी। जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल व्हीकल वगैरह बढ़ रहा है, उसमें टाटा पावर के सबसे ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट हो रहे हैं। कितने पे? मार्केट कैपिटल 69,000 करोड़ का, यानी लार्ज कैप कंपनी है। 70,000 करोड़ के लगभग मार्केट कैपिटल है। भाव है 219 रुपया। 52 हाई है 298 रुपया, लो 190 रुपया। तो ये जो 10 कंपनियां हैं, इन 10 कंपनियों को मैंने मार्केट कैपिटल के हिसाब से बताया है। यानी जो सबसे छोटी कंपनी है उसको शीर्ष पे रखा, उसके बाद घटाते घटाते सबसे
आज के डेट में, और सभी के सभी बेहतरीन है, उम्दा है। मैं बताऊं कि इन स्टॉक्स में मैं एसआईपी के साथ पैसा लगाता हूं, हर महीने कुछ ना कुछ पैसा लगाता हूँ, जब पैसा होता है तब लगाता हूँ। और मेरे लिए ये सब कंपनियां आने वाले फ्यूचर में बहुत ही ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करेंगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि इन स्टॉक्स को आप गंभीरता से विचार करेंगे, देखेंगे, और कोई भी निवेश करने से पहले आप अपना रिसर्च अवश्य करेंगे, या जो भी आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट होगा उसकी सलाह लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, यदि आपके पोर्टफोलियो डिज़ाइन के बारे में जानकारी चाहिए, या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर जो नीचे दिया गया है या मेरे व्हाट्सएप लिंक पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।